हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंजलि धर्म गंगा में। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास का आरंभ हो गया है। कार्तिक मास हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र मास है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है एवं वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों से पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है। सभी महीनों में कार्तिक सबसे प्रिय है। सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी मुझे सबसे प्रिय है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्तिमय सेवा करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं और दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा घी के दीपक से करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार, हे ऋषि, जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करता है, वह उन्हीं दीपों द्वारा प्रकाशित पथ पर परम धाम के लिए प्रस्थान करेगा। एक व्यक्ति जो कार्तिक के दौरान और विशेष रूप से एकादशी के दिनों में एक सुंदर दीपमाला की व्यवस्था करता है, जब भगवान जागते हैं, अपने तेज से चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और स्थित होते हैं। एक चमकदार वाहन पर अपने शरीर की चमक से ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। वे जितने घी के दियों की व्यवस्था करते थे, उतने हजारों वर्षों तक भगवत धाम में रहेंगे। कार्तिक माह में दीप जलाना भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करने से व्यक्ति को भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में दीपक अर्पण से मेरु पर्वत या मंदरा पर्वत जितना बड़ा पापों का संग्रह जल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीनों लोकों में कहीं भी ऐसा कोई पाप नहीं है जो कार्तिक मास के दौरान भगवान केशव को दीप अर्पित करने से शुद्ध ना हो। प्रिय भक्तों, इन कुछ नियमों के साथ कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता और दामोदर लीला का पाठ अवश्य करना या सुनना चाहिए। दामोदर लीला का वर्णन इस प्रकार है। एक बार अपनी दासी को घर के अन्य कार्यों में लगा हुआ देखकर माता यशोदा ने स्वयं ही मक्खन का मंथन किया। जब उन्होंने मक्खन का मंथन किया तो उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की अद्भुत लीलाएं गाई और उनके बारे में सोचकर आनंद लिया। उस समय श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और वह भूखे थे। वह चाहते थे कि माता मक्खन मथना बंद करें और पहले उन्हें खिलाएं। माता यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता यशोदा मुस्कुराई और अपने बालक की सुंदरता का आनंद लिया। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को छलकने से रोकने के लिए माता यशोदा ने तुरंत श्री कृष्ण को
एक तरफ रख दिया और चूल्हे पर चली गई। अपनी माता द्वारा उस अवस्था में छोड़े जाने पर श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उनके होंठ और आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने दांत और होंठों को दबाया और पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर तुरंत मक्खन के बर्तन को तोड़ दिया। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाला और आंखों में झूठे आंसू के साथ एक सुनसान जगह में बैठकर मक्खन खाने लगे। इसी बीच माता यशोदा दूध के बर्तन को क्रम से लगाकर मंथन स्थल पर लौट आई। उन्होंने टूटा हुआ बर्तन देखा जिसमें मथा हुआ दही रखा हुआ था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं मिला, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टूटा हुआ बर्तन बालक का ही काम था। वह सोचकर मुस्कुराई, बालक बहुत चतुर है। घड़ा तोड़ने के बाद दंड के भय से वह यहाँ से चला गया है। जब उन्होंने इधर उधर खोज की तो अपने पुत्र को लकड़ी के एक बड़े उखल पर बैठा पाया जिसे उल्टा रखा गया था। वह एक झूले पर छत से लटके हुए बर्तन से मक्खन ले रहा था और उसे बंदरों को खिला रहा था। माता यशोदा ने देखा कि श्री कृष्ण उनके नटखट व्यवहार के प्रति सचेत थे, क्योंकि वह उनके डर से इधर उधर देख रहे थे। अपने पुत्र को इतना व्यस्त देखकर वह चुपचाप पीछे से उनके पास पहुंची। यद्यपि श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हाथ में एक छड़ी के साथ अपनी ओर आते देखा और वह तुरंत उखल से नीचे उतर गए और भय के मारे भागने लगे। माता यशोदा ने भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को पकड़ने की कोशिश करते हुए सभी कोनों में उनका पीछा किया। जो महान योगियों के ध्यान से भी कभी संपर्क नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो योगियों अथवा तपस्वियों द्वारा कभी नहीं पकड़े जाते हैं, माता यशोदा जैसे महान भक्त के लिए एक छोटे बच्चे की तरह खेल रहे थे। यद्यपि माता यशोदा अपनी पतली कमर और भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक सरलता से पकड़ नहीं पा रही थी, फिर भी उन्होंने जितना शीघ्र हो सका उनका पीछा करने का प्रयास किया। उनके बाल ढीले हो गए और बालों में लगे फूल जमीन पर गिर पड़े। वह थकी हुई थी, फिर भी वह किसी तरह अपने शरारती बालक के पास पहुंची और उन्हें पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो लगभग रोने की कगार पर थे। उन्होंने अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख दिया, जिन पर काली आंखों के सौंदर्य प्रसाधनों से अभिषेक किया गया था। उन्होंने अपनी माता का चेहरा देखा जब वह उनके ऊपर खड़ी थी और उनकी आंखें भय से बेचैन हो गई। बालक को भयभीत देखकर माता यशोदा ने अपनी छड़ी फेंक दी। उन्हें दंडित करने के लिए उन्होंने सोचा कि वह उनके हाथों को कुछ रस्सियों से बांध दे, परंतु जब उन्होंने श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो पाया कि वह जिस रस्सी का उपयोग कर रही थी वह 2 इंच छोटी थी। उन्होंने घर से और रस्सियां इकट्ठी करके उसमें जोड़ दी, लेकिन फिर भी वह उसमें कमी नजर पा रही थी। इस प्रकार उन्होंने घर में उपलब्ध सभी रस्सियों को जोड़ा, परंतु जब अंतिम गांठ जोड़ी गई तो उन्होंने देखा कि रस्सी अभी भी 2 इंच छोटी थी। माता यशोदा आश्चर्यचकित रह गई। यह किस प्रकार संभव था? श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में वह थक गई। उन्हें पसीना आ रहा था और उनके सिर की माला नीचे गिर गई। जब भगवान ने अपनी माता के कठिन परिश्रम की प्रशंसा की और उन पर दया करते हुए वे रस्सियों से बंधने के लिए सहमत हुए, माता यशोदा के घर में मानव बालक के रूप में खेल रहे भगवान
अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। शुद्ध भक्त स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देता है, जो भक्त की रक्षा या पराजय कर सकते हैं। इसी तरह भगवान भी भक्त की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। यह श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता यशोदा के प्रति समर्पण का उदाहरण था। पुत्र को बांधकर माता यशोदा घर के कामों में लग गई। उस समय लकड़ी के ऊखल से बंधे हुए भगवान अपने सामने बहुत ऊंचे पेड़ों की एक जोड़ी देख सकते थे, जिन्हें अर्जुन के पेड़ के रूप में जाना जाता था, जिसे उन्होंने नीचे खींचने के बारे में सोचा। अपने पिछले जन्मों में पेड़ों ने कुबेर के मानव पुत्रों के रूप में जन्म लिया और उनके नाम नलकूबर और मणिग्रीव थे। सौभाग्य से वे प्रभु के दर्शन के भीतर आ गए। अपने पूर्व जन्म में उन्हें महान ऋषि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को देखने का सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शाप दिया था। उन्हें यह वरदान शाप नशे के कारण भूल जाने के कारण दिया गया था। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के 10वें स्कंध में एक कथा है। कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव भगवान रुद्र के सेवक थे। धनी होने एवं भगवान शिव की कृपा कारण दोनों बहुत गर्वोन्मत्त हो गए। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर मदिरा पीकर मद में चूर हो गए। अप्सराएं उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। देव योगवश देव ऋषि नारद जी उस स्थान से निकले। देव ऋषि नारद को देखकर अप्सराएं लज्जित हो गई एवं भयभीत होकर तीव्रता से अपने कामों में लग गई, परंतु इन दोनों कुबेर पुत्रों को कोई लज्जा नहीं दिखाई दी। वे उसी प्रकार क्रीड़ा करते रहे। जब देव ऋषि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी गर्व एवं मद से अंधे और उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा कि अहंकार के कारण तुम दोनों का व्यवहार जड़ के समान हो गया है, इसलिए तुम लोग वृक्ष बन जाओ। 100 वर्षों के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो वह तुम्हें शाप मुक्त करेंगे। नारद मुनि के शाप से नलकूबर और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष बन गए। इन दोनों वृक्षों के साथ साथ होने के कारण इन्हें यमलार्जुन कहा गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने खींचा, 2 पेड़ उनकी सभी शाखाओं और अंगों के साथ एक महान ध्वनि के साथ तुरंत नीचे गिर गए। गिरकर टूटे हुए पेड़ों में से 2 महान आत्माएं निकली, जो धधकती अग्नि की तरह चमक रही थी। उनकी उपस्थिति से सभी दिशाएं रोशन हो गई। 2 शुद्ध व्यक्तित्व तुरंत बाल कृष्ण के सामने आए और अपना सम्मान और प्रार्थना करने के लिए झुक गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुबेर पुत्रों नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया गया। उस दिन से कार्तिक या दामोदर मास को दामोदर लीला की याद में मास भर चलने वाले उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने की लीला है और फलस्वरूप उनकी प्रिय माता यशोदा द्वारा ऊखल से बांधा जाता है। संस्कृत में दाम का अर्थ रस्सी और उदार का अर्थ पेट होता है। दामोदर श्री कृष्ण को संदर्भित करता है, जो उनकी माता यशोदा द्वारा स्नेह की रस्सी से बंधे थे। कार्तिक मास के दौरान भक्तगणों को प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप के सम्मुख घी के दीपक का अर्पण करते हुए
उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना या गायन करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आप सभी भी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा कार्तिक माह एवं दामोदर लीला का किया गया यह वर्णन आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको यह वर्णन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि इस वर्णन को करने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।